Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrigan Junior and Upper School and welcome to 10th General Science class. 10th General Science बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 8 था वो कंप्लीट किया था, उसकी एक्सरसाइज भी देखी थी। आज के लेक्चर में हम जो है एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, जिसका टाइटल है आपके पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। ये बेटा जो चैप्टर है ये थोड़ा सा उसके साथ क्या करेगा, कोरिलेट करेगा, क्योंकि इसमें भी जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली होता है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट को हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं और उसका बिहेवियर क्या है, ये सारे का सारा जो है हम स्टडी करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो बेटा देखें, अगर हम आज से 50 साल पीछे जाएं तो जो आपके पास ज़िंदगी की सहूलियात थी वो बहुत कम थी। ठीक है, और देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम सबसे जो पहली एग्जांपल लें तो बेटा देखें, जो सबसे पहले आपके पास रेडियो बना वो इतना हैवी था, वो साइज में इतना बड़ा था कि बेटा उसको उठाने के लिए जो दो आदमी थे दोनों तरफ से पकड़ते थे और फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। लेकिन आज देखें बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखें कि रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट सब आपके एक छोटे से स्मार्टफोन में हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर दिया गया है। इस चैप्टर में छोटे चैप्टर हम यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे, आज हम सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पहले हम देखेंगे सेमीकंडक्टर्स आपके पास बेटा ये क्या होते हैं। ठीक है, और उनकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जिनकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम मूव करेंगे डायोड की तरफ। ठीक है, वो भी कंडक्टर्स में एन टाइप, पी टाइप, फिर अगर उनके हम डायोड बनाएं सेमीकंडक्टर डायोड में फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये बेटा सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका जो टीवी है, जो रेडियो है, वो किस तरह से काम करता है, और जो सैटेलाइट टीवी है वो किस तरह से काम करता है, और जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है पूरे का पूरा, जिसके जरिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कनेक्टिविटी है, जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड किया जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें तो और बेसिक सी डेफिनेशन जो हैं वो शुरू करते हैं। चैप्टर का बेटा पेज नंबर है आपके पास 128, चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्स्ट पैराग्राफ से रीड करना शुरू करते हैं। रेवोल्यूशनरी चेंजेस have occurred in world during these last 50 years। मैं उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बेटा रीड कर रहा हूँ कि जो आपके पास पिछले 50 साल में बहुत ज़्यादा जो हैं वो तरक्की के लिए जो चेंजेस हैं, तब्दीलियाँ हैं वो की गई हैं। ठीक है, there has been much progress in the field of electronics। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड है बेटा, इसमें भी जो है काबिल कदर जो आप कह सकते हो कि तरक्की वो भी की गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है आपके पास, दोबारा से सुन लें कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना और इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को स्टडी करना, ये बेटा आपके पास आता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्लियर हो गया? चलें, इंपॉर्टेंस बताई गई है बेटा कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें किस तरह से तरक्की हुई है। तो पहले जो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम देखें आज से 50 साल पहले जो रेडियो था वो इस तरह से था कि उसको दो पर्सन जो थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते थे। ठीक है, लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। टुडे इज द एज ऑफ माइक्रोचिप। आप आज के दौर में देखें तो एक माइक्रोचिप जिसमें आप ट्रिलियन की तरह का जो डाटा है, ट्रिलियन बेस पेयर का जो डाटा है वो आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। उसको जब आप चाहें, जहाँ चाहें उससे डाटा रिट्राइव कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, पहले इतने बड़े कंप्यूटर, इतने बड़े रेडियो होते थे, लेकिन अब बेटा माइक्रो चिप्स का दौर है। बिल्कुल छोटी सी ऐसी चिप्स जो इवन आपको बिल्कुल आप उनको इजीली हैंडल भी कर सकते हो। ठीक है, टीवी एंड कंप्यूटर आर रिड्यूस्ड इन साइज। पहले मैंने बताया आपको टीवी कंप्यूटर के जो साइजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे, अब उनको हमने इतना स्मॉल कर लिया है कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी टीवी आ गया और कंप्यूटर भी आ चुका है आपका।
ठीक है, डेफिनेशन आ रही है पहली आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक्स इज द नॉलेज ऑफ बिहेवियर एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स is the knowledge of control behavior and control of electric करंट। ये डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है आपके पास? ऐसा इल्म है, किसके मुतालिक इल्म है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस तरह से बिहेव करती है और हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूजेस द इलेक्ट्रिक करंट टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज इलेक्ट्रिक करंट convert it into, किसमें कन्वर्ट करती है? into signals। ठीक है, अब यही जो सिग्नल्स है बेटा could be of sound, picture and number of other information। ये जो सिग्नल है आपके पास क्या किस किस के हो सकते हैं? पिक्चर्स के, आपके पास साउंड के, या बहुत सारी और भी डिफरेंट टाइप्स। अब देखें बेटा कि हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना टीवी में, या आप कह सकते हो कंप्यूटर में। ठीक है, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को ही डिफरेंट सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको टीवी की स्क्रीन पे जो डिफरेंट आप कह सकते हो वीडियोस या पिक्चर्स हैं वो क्या करता है? शो करवाता है। सो यही है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये बेटा इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास बेटा सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, अब कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी चीजें जिनसे जो करंट है वो पास हो जाती है, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। और इसके अपोजिट होते हैं इंसुलेटर। ऐसी चीजें जिनसे करंट पास नहीं होती उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। इनके दरमियान में आती है सेमीकंडक्टर। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंडक्टर का मतलब होता है कंडक्टिविटी, कि जो इनकी करंट को अपने अंदर से गुजरने की जो ताकत है वो कितनी होती है? कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के दरमियान में होती है। ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू कंडक्ट करंट। डेफिनेशन बेटा मार्क कर लें और लिख भी लें। सेमीकंडक्टर is the substance, कौन सा सब्सटेंस है बेटा आपके पास? which has the ability to conduct, which has the ability, which has the ability to conduct electric current in between conductor and insulator। ठीक है बेटा, मैंने बताया ना आपको कंडक्टर इंसुलेटर दो एक्सट्रीम्स हैं। कंडक्टर्स करंट को पास करने देते हैं, इंसुलेटर करंट को पास नहीं होने देते। ये जो सेमीकंडक्टर हैं इन दोनों के दरमियान में होते हैं। ठीक है, इनसे करंट बिल्कुल नहीं गुजरती, लेकिन इससे करंट क्या होती है? बिल्कुल इजीली गुजर जाती है। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनमें से जो करंट गुजरने की जो आप कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? हाफ ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया? चलें, एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर द टू मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर। ठीक है, एग्जांपल आ गए बेटा आपके पास। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एग्जांपल आपने साथ जरूर मेंशन करनी होती है।
एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके पास सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये आपके पास क्या है, सेमीकंडक्टर्स हैं। अगर आप केमिस्ट्री में देखें बेटा तो एलिमेंट्स के लिए पूरा पीरियोडिक टेबल होता है, उस पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप से ये ताल्लुक रखते हैं। एमसीक्यू के लिए याद रखें, फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया? चलें, अब इन प्योर कंडक्टर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। In pure semiconductor, no free electrons are available to conduct electric current at very low temperature, but at ordinary temperature, some of electrons get free. This make it possible to conduct some current. अच्छा, अब बेटा आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, how current can pass through a सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो उसका आंसर बेटा आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3 है, आपके पास पेज नंबर 129 पे, कि जो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर वो करंट को पास नहीं होने देता। कब? नो करंट कैन पास, no free electrons are available to conduct electric current, no free electrons are available to conduct current at low temperature, at low temperature। बेटा देखें, जब टेम्परेचर लो होगा इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होगी, बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे। अब जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ऑर्डिनरी नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे, और बेटा यही जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो करंट को पास करने के लिए क्या हो जाएंगे, अपना काम कर देंगे। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, दिस मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट। ठीक है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे सम इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, और फिर इनकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। ठीक है बेटा, तीन आपके पास आपकी डेफिनेशन हो गई हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, फिर आपके पास जो है सेमीकंडक्टर क्या है। ठीक है, इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर है वो किस तरह से काम करता है, और टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे और करंट पास नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, और जो करंट है वो पास आउट हो जाएगी। क्लियर? आज के लिए बेटा ये इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।